स्वयं चैतन्य महाप्रभु जब क्षीरचोरा गोपीनाथ मंदिर जो रेमुना निकट जगन्नाथपुरी है उड़ीसा में, तो वहाँ जाके जो क्षीर का जो गोपीनाथ जी को सायंकालीन भोग लगती है उसका आस्वादन करके महाप्रभु बताते हैं, प्रारंभ करते हैं अपने जो उनके जो पार्षद उनके भक्तों को कथा का वर्णन करते हैं माधवेंद्रपुरी की। तो वही जो महाप्रभु ने जो बताया वही आज हम चर्चा करेंगे। पर उसके पहले ये अध्याय किस प्रकार से है, कौन क्या क्या बताया गया है, सबसे पहले वो चर्चा करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। और क्योंकि श्रील माधवेंद्रपुरी की कथा है तो कविराज गोस्वामी सबसे पहले अध्याय में श्रील माधवेंद्रपुरी पाद को प्रणाम करते हैं। तो हम बताएंगे, आप सभी भी दोहरा सकते हैं। तो पहले हम माधवेंद्रपुरी पाद को प्रणाम करेंगे, उसके बाद फिर आगे चर्चा करेंगे। यस्मै दातुं चोरयनं क्षीरं भाण्डं, यस्मै दातुं चोरयन् क्षीरभाण्डं, गोपीनाथ क्षीर चोरा अभिध अद्भुतं, श्रीगोपालं प्रादुर्सासीत वशत्सना, तं यत्प्रेम्णां तं माधवेन्द्रं नमस्यामि। तो इसका अनुवाद तथा तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा अनुवाद। मैं उन माधवेंद्रपुरी को सादर प्रणाम करता हूँ जिन्हें श्री गोपीनाथ ने खीर का एक पात्र चूरा कर दिया और तत्पश्चात स्वयं खीर चोरा कहलाए। माधवेंद्रपुरी के प्रेम से प्रसन्न होकर गोवर्धन स्थित श्री गोपाल विग्रह ने जन समूह को दर्शन दिया। तो बेसिकली ये जो पहला श्लोक है उसमें सब्जेक्ट मैटर बताया गया है कि ये अध्याय का सब्जेक्ट मैटर ये है कि माधवेंद्रपुरी के लिए गोपीनाथ जी ने स्वयं खीर चुराई और वो खीर चोरा गोपीनाथ जी के नाम से प्रसिद्ध हुए और माधवेंद्रपुरी के अनन्य भक्ति भाव से गोपाल जी का प्रागट्य हुआ और जन समूह को वो दर्शन सुलभ हुआ। और चैतन्य चरितामृत स्टार्ट करने से पहले हम 3 लोगों को की जय बुलाते हैं, ऐसे तो 4 लोगों की जय बुलाते हैं। तो हम सब पहले वो बोलेंगे, जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। तो वास्तविकता में क्योंकि ये आध्यात्मिक ज्ञान है तो आध्यात्मिक ज्ञान आशीर्वाद से समझ में आता है, खाली पढ़ने से और ऐसा नहीं। तो इसीलिए हमेशा कुछ भी आध्यात्मिक प्रवृत्ति करने से पहले प्रार्थना करनी चाहिए। और फिर इसलिए दूसरे श्लोक में कविराज गोस्वामी ऐसे प्रार्थना करते हैं और उसके बाद फिर तीसरे अध्याय से प्रारंभ करते हैं। तो इस प्रकार से पूरा ब्यौरा है कि पूरा चैप्टर कैसा है। तो सबसे पहले कविराज गोस्वामी बैकग्राउंड सेट करते हैं कि अभी चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास ले लिया है और फिर वो जगन्नाथ जी के
मंदिर में गए, दर्शन किया, फिर सार्वभौम भट्टाचार्य से मिले और वो सब किया। तो वो बोले कि वो सब तो वृंदावन दास ठाकुर ने अपने चैतन्य भागवत में वर्णन किया है, और भी उन्होंने आगे श्लोक बताए कि ये सब जो और भी कुछ लीला है वो चैतन्य मंगल में भी लिखी है। तो ये सबसे जो वर्णन, इस सबसे जो वर्णन रह गया है, जो उन्होंने नहीं किया है, जो उन्होंने कृपापूर्वक मेरे लिए छोड़ा है, कविराज गोस्वामी बताते हैं, उसका मैं अभी वर्णन करूँगा। तो तीसरे श्लोक से लेकर 10वें श्लोक तक कविराज गोस्वामी विनम्रता का प्रदर्शन करते हैं, और फिर 11वें श्लोक से लेकर 16वें श्लोक तक श्री चैतन्य महाप्रभु घूमते घूमते रेमुना पहुंचते हैं, और रेमुना में खीरचोरा गोपीनाथ जी के दर्शन करते हैं। और गोपीनाथ जी के दर्शन करने के बाद पुजारी जब खीर लेके आता है तो उसका आस्वादन किया, और फिर उन्होंने बताया कि मैंने ईश्वरपुरी पाद से, मतलब महाप्रभु ने अपने गुरु से सुन रखा है, वही एक कथा का मैं आज क्या करूँगा, वर्णन करूँगा। तो वो 17 श्लोक से लेके 20वें श्लोक तक खीर खाते हैं और फिर कथा का वर्णन करते हैं, और फिर 21वें श्लोक से लेके 104 नंबर के श्लोक तक माधवेंद्र पुरीपाद की भक्ति का वर्णन है कि कैसे, फिर उसमें हम डिटेल में भी जानेंगे, ये खाली मैं ऊपर से बता रहा हूँ। तो उसमें ऐसा है कि भाई माधवेंद्र पुरी को गोपाल जी सपना देते हैं, और फिर गोपाल जी सपना देते हैं और फिर बोलते हैं कि मैं इधर झाड़ियों में छुपा हूँ। तो फिर व्रजवासियों को लेके जाते हैं, उधर खुदाई करते हैं, और फिर गोपाल जी मिलते हैं, और फिर उनका अभिषेक होता है, इंस्टॉलेशन होता है, भोगा होता है, और फिर उनकी सेवा होती है। और फिर 106 नंबर के श्लोक में गोपाल जी फिर से माधवेंद्र पुरी के सपने में आते हैं दूसरी बार, और बोल रहे हैं कि इधर बहुत गर्मी है, इतना सारा अभिषेक वो सब किया आप लोगों ने, पर फिर भी मेरा जो शरीर है उसका ताप दूर नहीं हुआ। तो अभी मलय पर्वत तुम जाओ, मलय प्रदेश में पुरी, और उधर से मेरे लिए चंदन लेके आओ। तो फिर 107 से 112वें श्लोक में माधवेंद्र पुरी जाते हैं, और फिर बीच में रेमुना रुकते हैं, और फिर उधर गोपीनाथ जी के अद्भुत दर्शन करते हैं और कीर्तन करते हैं, और फिर खीर के बारे में इंक्वायरी करते हैं कि अच्छा कैसे बनता है, इधर गोपीनाथ जी की कैसे कैसे सेवा होती है। और फिर एक बार इच्छा करते हैं कि अच्छा एक बार अगर वो खीर चखने को मिल जाए तो मैं भी सेम अपने गोपाल जी के लिए बनाऊं। पर फिर उनको तब उन्होंने देखा कि अरे अभी तो गोपीनाथ जी को भोग भी नहीं लगा और मैंने ये खाने की इच्छा कर दी, तो बोले मैंने अपराध कर दिया। ऐसे करके माधवेंद्र पुरी उधर से चले गए। तो ये 112 से 120 श्लोक में ये पूरा वर्णन है। यस। और फिर क्योंकि वो किसी से मांगते नहीं, क्योंकि 123वें श्लोक में उनकी अयाचक वृत्ति का वर्णन हुआ है कि माधवेंद्र पुरी सन्यासी है, पर वो अयाचक सन्यासी है। वो भूख लगने पर भी किसी से कुछ मांगते नहीं, अगर किसी ने सामने से दे दिया तो ठीक है। अयाचक यानी कि अजगर कभी भी खाने के लिए इधर उधर फिरता नहीं है, वो एक जगह बैठा रहता है, और आसपास अगर कोई शिकार आया तो वो खा लेता है, बाकी अजगर कभी मेहनत नहीं करता है। तो इसीलिए माधवेंद्र पुरीपाद को भी अयाचक वृत्ति वाला सन्यासी कहा गया है कि वो अगर भोजन नहीं मिलता है तो वो उपवास कर लेते हैं, बाकी मांगते नहीं हैं। और उसके बाद फिर 126वें श्लोक में गोपीनाथ जी पुजारी जिसने खीर भोग लगाया था उसके स्वप्न में प्रकट होते और बोलते हैं कि वो मेरे जो भक्त है माधवेंद्र पुरी, जो अभी बाजार में चला गया है और कीर्तन कर रहा है, तुम उसको क्या करो, खीर का प्याला दे आओ। तो फिर 127 से 130 में गोपीनाथ जी ये आज्ञा देते हैं, और फिर पुजारी ढूंढते ढूंढते जाता है, माधवेंद्र पुरी को खीर देता है, क्योंकि पूरे बाजार के सामने उन्होंने बोला। तो माधवेंद्र पुरी इतने प्रसिद्ध हो गए, तो 131 से लेके 141 10 श्लोकों में माधवेंद्र पुरीपाद बहुत ही फेमस हो गए। और माधवेंद्र पुरीपाद को फिर
142 और 143 श्लोक में वो ऐसा सोचते हैं कि ये लोग, मेरी ख्याति बढ़ रही है, तो उन्होंने फिर रेमुना छोड़ दिया और फिर जगन्नाथपुरी चले गए। तो 144 से लेके 148 वो जगन्नाथपुरी पहुँचे, जगन्नाथ जी का दर्शन किया, उधर भी भावपूर्ण कीर्तन किया। और फिर 149 से लेके 157 जो गोपाल जी ने जो सेवा दिया था, चंदन और कपूर दोनों चीज़ वो ढूंढ रहे थे। तो उन्होंने, क्योंकि जगन्नाथपुरी में भी माधवेंद्र पुरी पाद को सब लोग जानते थे, और उन्होंने सभी से विनंती किया कि आप मुझे चंदन दो, वृंदावन में जो गोपाल जी है उनके लिए मुझे चंदन चाहिए। तो उन्होंने कितना चंदन और वो कर्पूर इकट्ठा किया उसका श्रील प्रभुपाद वर्णन करते हैं कि 1 मन चंदन यानी कि 82 पाउंड ऐसे लिखा है, मतलब बहुत सारा, और 20 तोला कपूर यानी कि 8 औंस कपूर, इतना किलो चंदन और कर्पूर माधवेंद्र पुरी पाद स्वयं उठाना चाहते हैं, और उनको ये कष्ट का अनुभूति नहीं हो रहा है, उनका इतना सेवा का भाव है। और फिर 149 श्लोक से लेके 157 श्लोक तक वो सारा चंदन और वो सब कर्पूर इकट्ठा करते हैं और जाने की तैयारी करते हैं। तो फिर बीच में वो क्या करते हैं, 155 या 156 श्लोक में वो रेमुना पहुंचते हैं और फिर उधर थोड़ा विश्राम करते हैं, 1 रात रुकते हैं, और उधर रात में फिर से गोपाल जी दर्शन देते हैं और वो बताते हैं कि तुम क्या करो, मेरे में और गोपीनाथ में कोई अंतर नहीं है, तो ये चंदन और कर्पूर तुम क्या करो, उन्हीं को लगा दो, तुम उन्हीं को लगा दो, और क्यों तुम उनको लगाओगे तो मेरे तक पहुंच जाएगा, क्योंकि गोपाल जी बताते हैं कि मेरे और गोपीनाथ में कोई अंतर नहीं है, अगर तुम उधर चंदन लगाओगे तो मेरे शरीर में भी शीतलता आ जाएगी। तो ये आज्ञा पाकर माधवेंद्र पुरी पाद ने 2 लोगों को नियुक्त किया चंदन घिसने के लिए, और जब तक चंदन समाप्त नहीं हुआ 21 दिनों तक, तब तक वो वहीं रहे और फिर सेवा चलती रही। और जैसे ही चंदन ख़त्म हो गया, गोपाल जी की आज्ञा थी कि जब तक चंदन ख़त्म ना हो तब तक वहाँ रहो, और फिर 169 श्लोक में फिर से वो जगन्नाथपुरी जाते हैं और जगन्नाथपुरी रहते हैं। तो इधर तक श्री चैतन्य महाप्रभु वर्णन कर रहे हैं, और फिर चैतन्य महाप्रभु ने ये चंदन वाली लीला का वर्णन किया, और फिर खुद और भी अभी भी महाप्रभु को इतनी इच्छा, तीव्र इच्छा है और इतना भाव है कि फिर से माधवेंद्र पुरी पाद की भक्ति का वर्णन करते हैं कि देखो, भक्ति का सार है और भक्ति का आधार है कि माधवेंद्र पुरी पाद ने कोई भी अपनी चिंता किए बिना, कोई भी रिजर्वेशन रखे बिना, उन्होंने खाली भगवान की प्रसन्नता के लिए ये सेवा किया। तो बोले कि ये सेवा का भाव होना चाहिए। महाप्रभु 171 से लेके 186 तक ये भाव का वर्णन करते हैं, और फिर और भी महाप्रभु, ऐसा लग रहा है कि महाप्रभु के 4-5 मुख हो गए और इतना माधवेंद्र पुरी पाद के का गुणगान करते हैं कि बोले कि माधवेंद्र पुरी पाद पूरे अपने जीवन में एक श्लोक उनका सबसे प्रिय था और बार बार वो एक श्लोक का वर्णन करते थे। तो वो एक श्लोक 186 नंबर के श्लोक में, वो 186 नंबर का श्लोक है जो स्वयं चैतन्य महाप्रभु, सबसे पहले तो 4 श्लोकों में तो वो श्लोक की महिमा बताई गई है कि ये श्लोक खाली राधा रानी बोलती है कृष्णा के लिए, तो खाली राधा रानी, श्री चैतन्य महाप्रभु और स्वयं माधवेंद्र पुरी, इन तीनों के अलावा ये श्लोक को कोई नहीं समझ सकता। ये माधवेंद्र पुरी पाद की महानता है कि जो श्लोक खाली चैतन्य महाप्रभु और राधा रानी, जो राधा रानी के मूड में जो चैतन्य महाप्रभु थे वो ही समझ, उनके अलावा खाली माधवेंद्र पुरी पाद समझ सकते हैं, बोले कि और कोई नहीं समझ सकता। इतना 4 श्लोक में महाप्रभु ने वर्णन करने के बाद फिर ये श्लोक का उच्चारण करते हैं कि वो ये श्लोक है। और फिर 187 में उसका अर्थ क्या है वो माधवेंद्र पुरी मतलब चैतन्य महाप्रभु बताते हैं। 197 नंबर के श्लोक तक ये श्लोक के बारे में चर्चा होता है। और फिर 198 से लेके
104 तक इसका इफेक्ट क्या है, ये श्लोक का जब महाप्रभु ने उच्चारण किया तब वो कितने भाव में आ गए, कितने भावावेश में आ गए, इतना वीरव में आ गए कि वो ज़ोर ज़ोर से कीर्तन करने लगे, नृत्य करने लगे। और फिर ये सब सुन के बाहर की पब्लिक भी आ गई। 205 नंबर श्लोक में बाहर की पब्लिक भी आ गई कि क्या हो रहा है इधर इतना अद्भुत। तो महाप्रभु ने देखा जैसे ही पब्लिक आ रहा है तो महाप्रभु अपनी बाह्य चेतना में लौट आए और फिर उधर आरती का आनंद लिया, दर्शन किया। 5 प्याले उनको पुजारी ने खीर दिया, महाप्रभु ने खीर का वितरण किया और फिर महाप्रभु फिर से क्या किया, उधर से चले गए। और फिर कविराज गोस्वामी 211 नंबर के श्लोक में बताया तो ऐसे चैतन्य महाप्रभु ने गोपाल जी के गुण गाया, गोपीनाथ जी के गुण गाए और माधवेंद्र पुरीपाद के गुण गाए। और फिर 212वां अंतिम श्लोक में उन्होंने फलश्रुति दिया है कि जो ये माधवेंद्र पुरीपाद की कथा सुनेगा उसको चैतन्य महाप्रभु की कृपा और कृष्ण प्रेम प्राप्त होगा। हरि बोल। तो ये पूरे अध्याय का ब्यौरा था। क्योंकि तो ये क्यों दिया गया, क्योंकि कविराज गोस्वामी ने भी आप देखेंगे, क्योंकि 92 इयर्स की एज में 92 साल की अवस्था में वो चैतन्य चरितामृत लिखने बैठे हैं और उनको भी विश्वास नहीं था कि मैं पूरी कथा मतलब पूरा जो मुझे जितना लिखना है पूरा लिख पाऊंगा कि नहीं, समय है कि नहीं पता नहीं, कब प्राण छूट जाए। हालांकि मदन मोहन जी की आज्ञा थी, मदन मोहन जी की गार्लैंड जो माला है वो पड़ी थी और कविराज गोस्वामी मदन मोहन की आज्ञा की वजह से और अन्य भक्तों की आज्ञा और विनंती की वजह से ये लिख रहे थे। तो उन्होंने, आप देखिए, पहले सब मतलब ऐसा तो कोई ऑथर ही नहीं होता कि पहले सब पूरा बता देता है और फिर उसका डिस्क्रिप्शन देता है। तो चैतन्य चरितामृत में ऐसा ही है कि पहले ये लीला हुआ, महाप्रभु ने इतना किया और उसके बाद महाप्रभु अंतर ध्यान हो गए। इतना पहले ब्रीफ में बताया गया, फिर विस्तार में बताया गया। तो उन्होंने सोचा कि ठीक है, फिर कविराज गोस्वामी की जो पद्धति है उस पद्धति से ही फिर कथा करते, क्योंकि इधर भी अनसर्टेनिटी है। जैसे ही दर्शन खुलेंगे ऐसे कथा बंद करना है। तो कविराज गोस्वामी का जो स्थिति था उससे मैं रिलेट कर पा रहा हूँ कि इतना ही समय है, तो इतना बड़ा कथा है तो पता नहीं समाप्ति हो पाए ना हो पाए, तो इसलिए पहले ही बता दिया है ना कि कथा में से कुछ याद रहे ना रहे, पर एटलीस्ट आप लोगों का एक रुचि बन गया कि अच्छा इसको ऐसे पढ़ा जा सकता है और ऐसे इतना इतना इधर लिखा है। और सबसे सुंदर ये अध्याय का सबसे सुंदरता क्या है पता है, जो श्रील प्रभुपाद जी के भक्ति वेदांत तात्पर्य, जो भक्ति वेदांत तात्पर्य उन्होंने प्रभुपाद ने जो दिए हैं उसमें उन्होंने प्रसाद की क्या अद्भुत महिमा का वर्णन किया है और मंदिर कैसे चल सकता है। मंदिर मतलब मंदिर का प्रारंभ जब प्राण प्रतिष्ठा करे तब से लेके अंत तक कैसे पूरा चलाना चाहिए और प्रसाद की क्या महिमा और प्रसाद कैसे जन सामान्य को शुद्ध कर सकता है, वो इतना सुंदर तरीके से प्रभुपाद ने अपने तात्पर्यों में वर्णन किया है पूरी पद्धति का कि बात मत पूछो। एक्चुअली भगवत गीता के जो भक्ति वेदांत तात्पर्य है वो पढ़कर ऐसा लगता है कि प्रभुपाद पब्लिक में लेक्चर दे रहे हैं और पब्लिक को कैसे बताते हैं, ऐसे प्रभुपाद ने भगवत गीता में लिखा है। श्रीमद् भागवतम के जो भक्ति वेदांत तात्पर्य है उसको पढ़ के ऐसे समझ में आता है कि प्रभुपाद सुबह जो भागवतम कक्षा देते थे भक्तों के लिए, ऐसे लगता है कि हाँ प्रभुपाद भागवतम कक्षा दे रहे हैं, ऐसे तात्पर्य लगते हैं श्रीमद् भागवतम के। और चैतन्य चरितामृत के जो तात्पर्य है तो प्रभुपाद जैसे रूम कन्वर्जेशन में भक्तों को कैसे पर्सनल आज्ञा देते थे और थोड़ा अंदर की बातें बताते थे। तो चैतन्य चरितामृत के जो भक्ति वेदांत तात्पर्य है उसमें श्रील प्रभुपाद बहुत अंदर की बातें बताते हैं, क्योंकि उनको पता था चैतन्य चरितामृत तो भक्त लोग ही पढ़ेंगे। यस, तो इसीलिए ये चैतन्य चरितामृत के जो भक्ति वेदांत तात्पर्य है वो बहुत ही, खाली ये अध्याय में नहीं, पूरे चैतन्य चरितामृत में ही ऐसा है। यस, जैसे किसी को पूरा भक्ति का तत्व समझना हो तो चैतन्य चरितामृत आदि लीला, पूरा तत्व कृष्ण तत्व पूरा अगर समझना हो तो चैतन्य चरितामृत आदि लीला अगर पढ़ेंगे तो पूरा का पूरा कृष्ण तत्व समझ में आ जाएगा। यस, तो
कथा का प्रारंभ करते हैं। ये बैकग्राउंड था ताकि हम अपनी फलस्तुति सुन के हम हमारी चेतना को तैयार कर पाए, वक्ता और श्रोता दोनों अपनी चेतना को तैयार कर पाए कि अच्छा अभी हमें जैसे कथा चलेगी ऐसे चलना है, मन के कैमरे को ऐसे घुमाना है। जैसे अभी हम कहाँ चलेंगे, सबसे पहले तो रेमुना चलेंगे, यस, गोपीनाथ जी के दर्शन करने के लिए, जहाँ श्री चैतन्य महाप्रभु उपस्थित है। तो जब चैतन्य महाप्रभु रेमुना पहुँचे अपने भक्तगणों के साथ, तो उन्होंने गोपीनाथ जी के अद्भुत दर्शन किए और अद्भुत दर्शन किए। और चैतन्य चैतन्य में कॉमन वर्णन होता है महाप्रभु की लीला का कि जहाँ दर्शन करते हैं वहाँ भाव विभोर होके विग्रह के दर्शन को करके इतना भाव आ जाता है उनमें कि भाव उन्माद होके वो नाचते रहते हैं, कीर्तन करते रहते हैं। और फिर कीर्तन करने के बाद पुजारी ने प्रसाद दिया, तो प्रसाद लेते लेते बताते हैं कि मैंने अपने गुरु ईश्वर पुरी पाद से एक कथा सुन रखा है, आज मैं अब सबको वो कथा सुनाऊंगा। तो वो बताते हैं कि अभी रेमुना से महाप्रभु कहाँ ले जाएंगे, वृंदावन। बोले कि वृंदावन में एक माधवेंद्र पुरी पाद नाम के एक महान सन्यासी थे, महान भक्त थे। तो एक बार क्या हुआ, महाप्रभु वर्णन कर रहे हैं कि वो बैठे थे और अचानक से एक बालक आया, गोपाल, उसने माधवेंद्र पुरी को दूध दिया। तो माधवेंद्र पुरी ने उससे पूछा कि अरे बालक, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं इधर बैठा हूँ? तो उन्होंने बोला कि इधर जो स्त्रियाँ जो घूम रही है वो स्त्रियों ने मेरे को आपके बारे में बताया कि एक सन्यासी है, जाओ उनको दूध पिला के आ जाओ। तो बोले कि इसीलिए मैं आपको दूध देने आया हूँ। तो बोले कि ठीक है। तो माधवेंद्र पुरी पाद ने बोला कि तुम कहाँ रहते हो? बोले कि मैं बाजू के गांव में ही रहता हूँ, गोपाल ने बोला। तो वो दूध का घड़ा देके वो गोपाल चला गया। और जैसे ही माधवेंद्र पुरी ने वो घड़े का स्पर्श किया और पिया, तो उनको इतना दिव्यता का अनुभव हुआ, इतना अद्भुत लगा, इतना सुंदर लगा कि वाह, कि कुछ तो अलग लग रहा है। फिर जब वो सो गए रात को, तो रात्रि में गोपाल जी उनके स्वप्न में प्रकट हुए। कविराज गोस्वामी बताते हैं कि जो बालक ने उनको दूध दिया था ना, वही सेम बालक उनके स्वप्न में प्रकट हुआ। और वही बालक ने फिर बोला कि बहुत सालों पहले मेरी इधर बहुत ही महान अर्चना पूजा होती थी, पर थोड़े समय पहले मुसलमानों के आतंक की वजह से, उनके अटैक की वजह से मुझे इधर झाड़ियों के अंदर छुपाया गया है। तो इधर मुझे बहुत ही गर्मी लग रहा है। मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था माधवेंद्र पुरी कि तुम कब इधर आओगे और मैं तुम्हें कब ये बताऊंगा और तुम मुझे बाहर निकालो। बोले कि मुझे इधर बहुत गर्मी लग रहा है। तो जैसे ही माधवेंद्र पुरी का स्वप्न टूटा, सुबह हुई, तब माधवेंद्र पुरी सोचते हैं कि अरे मैं कितना दुर्भागा हूँ, स्वयं गोपाल, स्वयं श्री भगवान मेरे समक्ष आए थे और मैं उनको पहचान ना सका। पर फिर उन्होंने, जैसे ये जो फ़ोटो है, बस ऐसे ही दर्शन दिए थे। तो तब फिर उन्होंने बताया, उन्होंने सोचा कि कोई बात नहीं, मैं पहचान नहीं पाया तो कोई बात नहीं, पर उनकी एटलीस्ट सेवा तो कर लूँ। भले मैं उनको पहचान नहीं पाया, अनुभव नहीं कर पाया, पर उन्होंने जो आज्ञा दिया, जो सेवा दिया है, वो तो कर लूँ। तो माधवेंद्र पुरी पाद व्रजवासियों के पास गए और बोले कि ऐसे गोपाल जी ने दर्शन दिए हैं, तो आप सब तैयार हो जाओ, कुल्हाड़ी और सब अस्त्र शस्त्र लेके हम खुदाई करेंगे और गोपाल जी को बाहर निकालेंगे। तो सारे व्रजवासियों के पास गए, उधर गोविंद कुंड के नज़दीक। तो उधर खुदाई चालू की और फिर भारी भरकम गोपाल जी का प्रकट हुआ, मतलब गोपाल जी प्रकट हुए, बाहर निकले गोपाल जी। तो बहुत ही खराब अवस्था में थे। तो जैसे ही गोपाल जी बाहर प्रकट हुए, तो माधवेंद्र पुरी ने क्या किया, एक छज्जा जैसा, एक छत जैसा
बना दिया, उधर गोपाल जी को रखा गया। और जैसे ही गोपाल जी निकले तो आसपास के व्रजवासियों को खबर पहुंच गई और उन लोगों ने एक साथ, पहले कोई प्लानिंग नहीं था, जस्ट खाली सबने सुना कि अच्छा गोपाल जी आए, तो सब मटका भर भर के, और कितने 90 घड़े, लगभग 90 घड़े भर भर कर गोपाल जी के पास लाया गया। और तब गोपाल जी को वो 90 घड़ों के पानी से, 90 घड़े क्या होते हैं, इतने पानी से स्नान करवाया गया। और फिर एकाएक गोपाल जी के श्रृंगार का सामान आया और ब्राह्मणों को बुलाया गया। ब्राह्मण यानी कि जो भगवान के जो मतलब भक्त थे, वो सबको बुलाया गया। और आसपास जितने भी लोग रहते थे उनसे भंडारे के लिए, मतलब सॉरी, क्योंकि गिरधर गोपाल है तो अन्नकूट होगा ही, क्योंकि गोपाल जी ने जब गोवर्धन धारण किया था और जब रखा था तब उनको अन्नकूट चढ़ाया गया था। तो जितनी भी तरकारी थी, सब्जियां थी, आटा था, चावल था, दाल, सब इकट्ठा किया और फिर उधर बनना चालू हुआ। और फिर ये प्रक्रिया के दरमियान पूरा उनको ऐसे अन्नकूट भोग लगाया गया और इतनी सुंदर तरीके से भोग लगाया गया। और गोपाल जी ने सभी वस्तुओं का आस्वादन किया। और फिर उधर बीच में एक श्लोक आता है, तो उसमें जो अभी तो महाप्रभु ये बता रहे, तो महाप्रभु ही मतलब ऐसे बोले होंगे कि भाई कितनी अद्भुत बात है नहीं, कि जस्ट खाली गोपाल जी का प्रागट्य हुआ, जैसे ही गोपाल जी बाहर आए, प्रकट हुए, तो अचानक से इतनी सारी मतलब क्या बोलते हैं ये सामग्री आ गई। और इतना अच्छा उन्होंने, गोपाल जी ने इतना अच्छा भोग खाया तो सही, पर इतने सारे लोगों के लिए बचा भी। तो ऐसे ये कैसे समझ सकते हैं? तो ये 77 नंबर का श्लोक है और उसमें श्रील प्रभुपाद प्रसाद की महिमा मतलब बताते हैं। सबसे पहले वो बताते हैं 5 लक्षण प्रसाद के बताते हैं कि ये जो प्रसाद की महिमा है, जो हम भगवान को भोग लगाते हैं और फिर वो प्रसाद खाते हैं, तो प्रसाद खाने से कैसे भक्त का हृदय परिवर्तन होता है, ये नास्तिक व्यक्ति समझ नहीं सकते। ये अचिंत्य है, ये भगवान की अचिंत्य शक्ति से हो रहा है कि कैसे प्रसाद खाने से भक्त का इंद्रिय और मन शुद्ध होते हैं। वो नास्तिक लोग और अन्य लोग आश्चर्य से देखते, पता नहीं कि इसमें इतना क्या है। आप देखो, सब इधर बैठे, सभी ने प्रसाद का शक्ति का अनुभव किया है। प्रसाद की वजह से ही सब ये जो भी परिवर्तन आया है सब आया है। यस, क्योंकि प्रसाद एक ऐसा अंग है जो हम श्रद्धापूर्वक और अपने पूरे इंद्रियों और मन से हम, वो जो भक्ति का अंग है, बाकी माला और वो सब में तो भीड़ हो जाती, कभी कभी मतलब नए लोग होते हैं तो हो पाता नहीं हो पाता है, पर प्रसाद तो सभी लोग आनंद से खाते हैं, यह श्रद्धापूर्वक। और फिर दूसरा प्रसाद का लक्षण मतलब वो जो भोग का लक्षण बताया कि जितने भी लोगों ने जो भी भगवान को ऑफर किया था वो सारा का सारा भगवान ने मतलब क्या बोलते हैं स्वीकार कर लिया। और भगवान तीसरा बताते हैं कि भगवान ने क्या स्वीकार किया, कि प्रसाद तो स्वीकार किया, पर जो भक्तों का जो प्रेम था प्रसाद अर्पण करने के, भोग अर्पण करने के पीछे, वो खाया। यस, और फिर चौथा है कि जो भोग की गुणवत्ता है वो इतनी सुंदर थी कि भोग लगने के बाद उसकी गुणवत्ता में और क्या बोलते हैं परिवर्तन आ गया, क्योंकि ये भगवान का साक्षात जो छोड़ा हुआ मतलब क्या बोलते हैं प्रसाद है, जो चेतना में क्रांति लाने के लिए सक्षम है। क्योंकि आध्यात्मिक गिनती क्या है कि एक में से एक जाएंगे तो कितने बचेंगे? एक। और एक है और एक को ऐड करेंगे तो कितने बचेंगे? कितने होंगे? एक। तो बोले कि 1 - 1 = 1 एंड 1 + 1 = 1। मतलब ये आध्यात्मिक है ना, तो जितना भगवान खाते हैं उतना ही फिर से आ जाता है। यस, जैसे मान लीजिए कि आपने एक गुलाब जामुन अर्पण किया तो कृष्णा ने खाया तो उतना ही बच गया। तो
लोग डाउट करते कि अरे प्रसाद तो आपने चढ़ाया पर ये तो ऐसा का वैसा ही है, कहाँ खाया, दिखता ही नहीं है। या तो ये इसमें ऐसा लॉजिक है कि भाई खाया, क्योंकि कृष्ण आध्यात्मिक है तो वो जो भी स्पर्श करेंगे वो सब आध्यात्मिक हो जाएगा। तो उन्होंने खाया तो फिर से उतना का उतना ही रहेगा, क्योंकि एक में एक है, एक गया तो भी कितना बचा, एक। तो ऐसे हम समझ सकते हैं कि हाँ, हम जो प्रसाद अर्पण करते हैं वो खा लेते हैं, पर फिर से क्योंकि आध्यात्मिक है तो उतना का उतना आ जाता है। क्योंकि भौतिक में क्या होता है, चीज़ें समाप्त होती हैं, पर आध्यात्मिक चीज़ में क्या है, सब शाश्वत है। तो जितना भी आप सब है वो सब क्या है, शाश्वत है। यस, तो ये सुंदर महिमा बताते हैं। और प्रसाद खाने से पांचवा फिर प्रभुपाद अतएव श्री कृष्ण नामादि भवेद ग्राह्यम इंद्रिय, वो वाला श्लोक कोट करते हैं, ज्ञान बताते हैं, उसका तत्व बताते हैं कि भाई भक्ति का प्रारंभ जो है जीवा से होता है, भगवान का नाम उच्चारण खाने से और प्रसाद ग्रहण करने से। ऐसे जीव के हृदय में भक्ति का स्थापना हो जाता है। और प्रसाद हमारे हृदय को क्या करता है, संतुष्ट करता है। हम होटल में जाते हैं और जो भी खाते हैं वो सब क्या है, उसमें क्या आता है, स्वाद आता है। क्या आता है, स्वाद। और प्रसाद खाना से संतुष्टि प्राप्त होता है और चेतना में परिवर्तन आता है। तो ये प्रसाद का महिमा बता रहे हैं। तो आगे फिर ऐसे ही वर्णन हो रहा है कि ये सब इतना भोग का सामग्री किया और वो सब किया, और फिर धीरे धीरे माधवेंद्र पुरीपाद ने कुछ लोगों को सिखाया, समझाया, ज्ञान दिया, और फिर उनको गोपाल जी की सेवा के लिए दीक्षा प्रदान की। यस, गायत्री प्रदान की और योग्यता प्रदान की कि वो गोपाल जी के विग्रह की अर्चना पूजा सेवा पद्धति को प्रारंभ कर सके। तो उन्होंने फिर उनको ये लोगों को सेवा सौंप दी। और फिर तब श्रील प्रभुपाद अनुवाद करते हैं कि उधर दूसरी बार कविराज गोस्वामी या महाप्रभु दूसरी बार आश्चर्य करते हैं कि अच्छा, इतना सारा भोग तो आ गया, आगे 1887 ऐसा कुछ श्लोक था, तो उसमें फिर से वो आश्चर्य करते हैं कि अरे गोपाल जी प्रकट हो गए, भोग भी आ गया, उनके लिए ऊपर गोवर्धन में ऐसे मंदिर भी बन गया, और अचानक से ये सब भगवान की अचिंत्य शक्ति से सारा का सारा जो है ऐसे संभव हो पाया। पता नहीं कैसे संभव हो पाया। तो श्रील प्रभुपाद बताते हैं, उसमें उन्होंने लिखा है कि 5 वर्ष में हमने, प्रभुपाद लिखते हैं कि हमने 1967 से चालू किया है, 5 वर्ष में हमने इंग्लैंड में, अमेरिका में, भारत में, ऑस्ट्रेलिया में, ऐसे अलग अलग 5 वर्ष में इतने सारे अलग अलग देशों में कृष्ण भावना का हमने प्रचार किया, और इतना मंदिर बनाए। तो नॉर्मल लोगों को ये समझ में नहीं आएगा कि ये कैसे हुआ, पर फिर बोले कि ये कृष्णा की अचिंत्य शक्ति से हुआ कि जो हमने ये 5 साल में प्रचार किया है। क्योंकि 5 साल के बाद, 5 या 6 साल के बाद 71 या 72 में चैतन्य चरितामृत का ट्रांसलेशन हो रहा था। तो प्रभुपाद ने अपने भाव व्यक्त किए हैं कि बोले कि कृष्णा की अचिंत्य शक्ति से हमने जो 5 साल में किया, पर अगर कृष्णा की इच्छा होती तो ये चीज़ 5 साल में नहीं पर 5 दिन में भी हो सकती थी। जैसे 18 दिन महाभारत का युद्ध चला और 18 दिन में पांडवों को कृष्णा ने पूरा संसार जीत के दे दिया। 18 दिन में पूरा पृथ्वी का चक्रवर्ती सम्राट बन गए युधिष्ठिर महाराज। तो बोले कि जहाँ जो यत्र योगेश्वर कृष्ण तत्र पार्थ धनुर्धर, वो श्लोक प्रभुपाद तात्पर्य में कोटेशन करके बताते हैं कि भाई देखो, जहाँ कृष्णा है, यस, वहाँ श्री मतलब लक्ष्मी, विजय, सिद्धि सारा जो है उधर उपस्थित है। बोले कि भक्त को खाली सिंसियर एंड सीरियस, मतलब भक्तों को खाली सीरियस, मतलब जैसे माधवेंद्र पुरीपाद का जो भाव है, सीरियस एंड मतलब सिंसियर रह के विनम्रता पूर्वक जो
आचार्यगण ने जो भक्ति का मार्ग प्रशस्त किया है, महाजनों ने और हमारे पूर्ववर्ती आचार्यों ने जो भक्ति का मार्ग प्रशस्त किया है, अगर उनके कर कमलों का अनुसरण करके हमारे कृष्ण भावना आंदोलन के भक्त अगर चलेंगे तो वो भी ये जो चमत्कार, जो अचिंत्य शक्ति है, उसका भी अनुभव कर पाएंगे। यस। तो फिर उन्होंने ऐसे सेवा सौंप दी और फिर से माधवेंद्र पुरीपाद के स्वप्न में फिर से क्या हुआ, गोपाल जी का प्रकट हुआ कि तुमने सब सेवाएं तो कर दी, सब अच्छा रहा, बाहर निकाल दिया मुझे, अभी देखो एक गर्मी लग रहा है, चंदन ले आओ थोड़ा मलय पर्वत से। तो फिर माधवेंद्रपुरी ने ऐसा नहीं बोला, प्रभु देखो थोड़ा हालत देखो, कहाँ से उठा के लेके आऊँगा, कैसे करूँगा। यस, क्योंकि विग्रह स्वरूप में भगवान भक्त पर आधारित होते हैं। यस, विग्रह जो है भक्त पर आधारित होते हैं। जो भक्त पहनाएंगे वो लेंगे, जो भक्त खिलाएंगे वो खाएंगे, जब खिलाएंगे जैसे रखेंगे ऐसे रहेंगे। विग्रह मतलब ऐसे इतने महान भक्त उनके साथ आदान प्रदान करते हैं। बाकी कोई जनरली कंप्लेन नहीं करेंगे कि अच्छा ये हरि बोल, कल तुमने सब्जी खिलाया था उसमें नमक तो नहीं था। हाँ, सनातन गोस्वामी के जैसा मदन मोहन ने किया था, तुम बाटी तो लाते हो पर उसमें नमक नहीं होता है। यस, तो माधवेंद्र पुरीपाद बोले कि ठीक है। तो वो निकल पड़े। वृंदावन से पुरी 2000 किलोमीटर समथिंग है इतना, और उधर तो ऐसा नहीं था कि फ़्लाइट का बुक कराया, टिकट बुक कराया, ट्रेन कर दिया तो पहुंच गए, चलते चलते गए विचार। यस, ऐसे उत्साहपूर्वक। यस, तो ऐसा समझ सकते कि वाह कितना उत्साह है, जैसे ही सुना यस मैं लेके आऊँगा। तो भक्ति में सबसे बड़ा फैक्टर क्या है? उत्साह। सेवा का लाभ और सेवा का जो फल है वो कब और कैसे प्राप्त कर पाएंगे? उत्साह से। तो जो उत्साहमयी सेवा में जो उत्साह होता है ना, तब हम भक्ति का जो आनंद है वो आनंद का अनुभूति कर पाएंगे उत्साह से कि यस पुस्तक वितरण करना है, जो भी सेवा करना है वो सेवा उत्साह से यदि हम करेंगे भगवान और भक्तों की संतुष्टि के लिए, तब हम पूरा सेवा का लाभ उठा पाएंगे। और जो जिसके लिए भक्ति में प्रगति करने के लिए और कृष्ण प्रेम का अनुभूति करने के लिए जो सेवा का उद्देश्य है, वो उद्देश्य को हम पूरा कर पाएंगे। तो उत्साहपूर्वक माधवेंद्र पुरीपाद चले और फिर बीच में क्या आया? रेमुना आया। और रेमुना में उन्होंने गोपीनाथ जी के दर्शन किए और फिर कीर्तन किया और फिर उधर बताया कि इधर लगता है, गोपीनाथ जी को देख के ही लगता है कि इधर उनकी बहुत भव्य सेवा हो रही होगी। यस, और बहुत ही उत्तम तरीके से उनको भोग चढ़ाया जाता है और ये सब चढ़ाया जाता है। तो कैसे गार्लैंड बनते हैं, कैसे बनते हैं, सब इंक्वायरी किया उधर। और फिर प्रसाद के बारे में बताया कि हाँ इधर स्पेशल भोग क्या लगता है। तो बोले कि स्पेशल जो है संध्या में, वो पुजारी ने, ब्राह्मणों ने बताया कि इधर क्षीर भोग लगता है, वो पूरे के पूरे संसार में इधर ही भोग लगता है उसका। इसके अलावा ये क्षीर का जो कॉपीराइट होता है वो किसी के पास नहीं है, इधर ही है खाली, नो अदर ब्रांच। इधर यही ब्रांच में गोपीनाथ जी को खीर भोग लगाया जाता है। तो माधवेंद्र पुरीपाद ने सोचा ये क्षीर का वर्णन सुन के कि अच्छा मुझे भी थोड़ा चखने को मिल जाता तो मैं भी उन लोगों को ऐसा सिखाता और गोपाल जी के लिए भी सेम ऐसा बना था। पर फिर उन्होंने सोचा कि अरे अभी तो भोग भी नहीं लगा और मैंने ये खाने की इच्छा कर दी, मैं कितना तुच्छ हूँ, पतित हूँ, नालायक हूँ। ऐसे करके वो निराश होके चले गए और कीर्तन करने लगे। और फिर पुजारी ने क्या किया? खीर भोग लगा दिया, दर्शन बंद कर दिए और फिर सो गया। तो सो गया तो भगवान ने दर्शन दिए गोपीनाथ जी ने कि मैंने खीर का प्याला चुराया है वो माधवेंद्र पुरी के लिए, वो बाजार में जाके बीच में कीर्तन कर रहा है, उसको जाओ उधर तुम वो खीर का प्याला लो और उसको दे दो। तो पुजारी बेचारा फिर से गया तो देखा तो अरे प्रभु ये कैसे किया आपने?
खीर का प्याला पीछे छुपा दिया, बोले कि जाओ दे आओ, बोले जबरा। यस, ये मतलब जो भक्त भगवान पर आधारित रहते भक्त, उनके लिए प्रसाद चुराते। बताओ, अभी तो हमें खुद चुराना पड़ता पर इन्होंने तो गोपीनाथ जी ने तो उनके लिए चुरा है। यस, जैसे हम मतलब आरती करने जाते हैं तो यही मैं ये ले लूँ, मैं वो ले लूँ, पर कभी ऐसा नहीं सोचा कि ठीक है यार, गोविंद जी भी कभी हमारे लिए ले लेंगे। तो वो गया, बोले कि ये माधवेंद्रपुरी कौन है? बोले कि मैं हूँ। बोले कि गोपीनाथ जी की ने आपके लिए खीर चूरा है, बताओ, और आपको देने के लिए बोला है। यस, तो माधवेंद्रपुरी ने देखा कि अरे अभी तो लोग आएंगे और दंडवत करेंगे और प्रभु आशीर्वाद दो, ये सब करेंगे और मैं इतना प्रसिद्ध हो जाऊंगा और अहंकार आ जाए, मतलब उनका ऐसा कंसिडरेशन था कि ये सब हो जाएगा और मेरा भजन डिस्टर्ब हो जाएगा, चलो इधर से चलते हैं। और कुछ लोग तो फेमस, मतलब अगर जैसे कविराज गोस्वामी बताते हैं कि भाई प्रसिद्धि कैसा है, जो विष्ठा खाता हुआ जो पशु है उसकी भी विष्ठा खाने समान, मतलब वो मल समान है प्रतिष्ठा। तो भक्त लोग प्रतिष्ठा नहीं चाहते हैं, जो माधवेंद्रपुरी उसके ज्वलंत उदाहरण है कि उधर सबके साथ सेल्फी खिंचवाने नहीं खड़े रहे, या उन्होंने अपना मतलब जो भी है वो सब प्रसिद्धि का गुणगान नहीं किया, वो तुरंत ही मतलब क्या बोलते हैं चल दिए। और जो खीर का प्याला जो गोपीनाथ जी ने चुराया था, वो खीर तो उन्होंने आस्वादन किया ही किया, पर वो जो घड़ा था वो फेंक नहीं दिया, उसका चूरा चूरा करके थोड़ा थोड़ा वो, क्योंकि गोपीनाथ जी ने चुराया, बोले कि ये भी प्रसाद है, तो वो चूरा चूरा करके घड़े का, मिट्टी का घड़ा का चूरा चूरा करके एवरीडे खाते थे। ये भाव था प्रसाद के लिए कि वाह 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 वाह, क्योंकि प्रसाद बहुत ही आध्यात्मिक होता है। मैंने ऐसा सुना है सीनियर भक्तों से कि जैसे ही महाप्रसाद आता है जो डीटीज़ के लिए बनता है, वो महाप्रसाद आता है तो सबसे पहले ऐसे प्रणाम, जैसे हम भक्तों को कैसे पंचांग प्रणाम करते हैं, ऐसे महाप्रसाद को भी प्रणाम करना चाहिए। क्योंकि देखो ये चेतना है, अगर महाप्रसाद आया और हमने ऐसे प्रणाम किया तो हम थोड़ा चेतना में कृष्ण भावना, फिर से वो चेतना अपनी मूलभूत परिस्थिति में पहुंच जाएगा कि ये प्रसाद है, ये प्रभु का प्रसाद है जो भगवान से, कृष्ण से अभिन्न है, और उसका मुझे क्या करना है, उसकी सेवा करनी है। और तब श्रद्धापूर्वक ये चेतना से जब कोई व्यक्ति प्रसाद ग्रहण करता है तब जाके परिवर्तन आता है। यस, क्योंकि कृष्णा कॉन्शियसनेस मतलब कृष्ण भावना कोई प्रवृत्ति नहीं है कि हाँ हमने माला किया, हमने प्रसाद खाया, हाँ उसका थोड़ा थोड़ा तो लाभ मिलेगा, पर अगर कोई व्यक्ति पूरा लाभ उठाना चाहता है तो भक्ति चेतना है। भगवान क्या कितना समय किया और क्या किया वो नहीं देखेंगे, किस उद्देश्य से किया, कि भक्ति करने का, प्रसाद खाने का और अन्य जितनी भी सेवाएं करने का, ये भक्त का क्या भाव था, किस भाव से ये भक्त ने प्रसाद खाया और सेवा की, उस भाव से हमारे अंदर परिवर्तन आएगा। क्योंकि चेतना बिगड़ती कब है, चेतना मलिन कब होता है, भोग करने से चेतना प्रदूषित नहीं होती है, पर वो जो भोग करने की जो तीव्रता होती है ना, जो लालसा होती है, भोग करने की तीव्रता और लालसा, वो लालसा और तीव्रता की वजह से चेतना खराब होती है। समझे आप? भोग मतलब जो ये जो भौतिक जो भोग के विषय है, विषयों में इतना पावर नहीं है चेतना, आध्यात्मिक जीव का चेतना प्रदूषित करने का, पर वो चेतना की जो लालसा है, जो ईगरनेस है, यस, वो ईगरनेस के अंदर इतना पावर है कि वो जीव की चेतना को, आध्यात्मिक चेतना को प्रदूषित कर दे। यस, तो जो भोग करने की आतुरता है ना, वास्तविकता में उसको कम करना है। वो अगर मतलब कम हो गई तो चेतना हमेशा मतलब हम चेतना को दूषित होने से बचा पाएंगे। यस, तो काम क्या करना है, इधर काम करना है कि जो भोग करने की जो लालसा है उसको कम करना है।
तो वो कम कैसे होगा? जितना हम सेवा करने की भावना का विकास करेंगे, जितना जिम्मेदारी पूर्वक सेवा करेंगे, जितना हम इच्छा करेंगे कि हाँ मैं ज़्यादा से ज़्यादा सेवा करूँ, क्योंकि जो हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करना भी सेवा है, भागवत श्रवण कीर्तन भी सेवा है, मतलब कृष्ण भावना अमृत में सब सेवा है। तो भक्ति करने की जो हमारी तीव्रता है, अगर वो हम बढ़ाएंगे तो भोग करने की जो तीव्रता है वो अपने आप कम होगी। जितना हम भक्तिमय सेवा, भक्तिमय कार्यों में जितना समय ज़्यादा करें देंगे, उतना हमारा इधर तीव्रता और इच्छा जितना भक्ति में बढ़ाएंगे, इधर इतना कम होगा। इधर जितना घटेगा उधर इतना बढ़ेगा। यस, क्योंकि कोई बीच में नहीं रह सकता, या तो ऊपर जाएगा चेतना या तो पतन होगा। यस, तो ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है समझना कि भौतिक भोग करने की जो इच्छा है, लालसा, उसको कम करना। और फिर कहाँ पहुँचे थे हम कथा में? रोज थोड़ा खाते हैं। हाँ, और फिर जगन्नाथपुरी उन्होंने प्रस्थान किया, जगन्नाथ जी के दर्शन हुए और दर्शन किया, और फिर जो आज्ञा थी उसका पालन, क्योंकि उनको बहुत सारे लोग उधर पहचानते थे कि ये महान भक्त है, महान भक्त है। उनकी क्या थी, पूरी तक भी पहुंच गई। तो उन्होंने बोला कि अच्छा, सबको रिक्वेस्ट किया कि देखो भाई, अपने ये गोपाल जी ने बोला है उनको चंदन चाहिए, तो चंदन की जो लकड़ियाँ है वो इकट्ठा करने लगे, और चंदन की लकड़ियाँ इकट्ठा करने लगे धीरे धीरे, और फिर कर्पूर और वो सब अलग अलग व्यापारियों ने उनको दे दिया, और वो सब इकट्ठा करके वो फिर से रेमुना गए, और रेमुना में जाके विश्राम किया, वो क्षीर का आस्वादन किया, और फिर से अपने गोपाल जी सपने में आए, उनको बोले कि देखो, मेरे में और गोपीनाथ में कोई अंतर नहीं है, तुम उनको चंदन लगाओ, मुझे शीतलता मिल जाएगी। यस, तो कोई बोल सकता है ना, अरे पहले तो इतना दौड़ाया, अभी बोले कि इनको ही दे दो, तो पहले ही बोलना चाहिए, बार बार आपका तो पता नहीं क्या ऐसे कंप्लेन नहीं किया। बोले ठीक है प्रभु, आपकी जैसे इच्छा, आपके लिए इतना मेहनत की, अभी बोले चाहिए नहीं, डिसाइड कर लो। तो एक सेवा का भी भाव होता है कि भाई ठीक है, जैसे स्वामी बोलेंगे उनकी इच्छा से, उनकी संतुष्टि के लिए सेवा करेंगे, क्योंकि सेवा का लक्ष्य क्या है, जिन्होंने भी सेवा दिया है उनका संतुष्टि। यस, किसी भक्त ने सेवा दिया है तो उनका संतुष्टि। यस, सेवा करने के बाद पूछना चाहिए फीडबैक कि आपने जिस उद्देश्य से मुझे सेवा दिया था, क्या आपका वह उद्देश्य संपूर्ण परिपूर्ण हुआ? क्या आपका कुछ बोझा कम हुआ? क्या मैं आपको कोई ये सेवा करके सहायता कर पाया? क्या ये सेवा करके मैं आपको संतुष्ट कर पाया? तो अगर बोले कि हाँ, आपसे बहुत प्रसन्न, तो बहुत अच्छा लगा, तो उनका जो संतुष्टि है ना, वो परंपरा तक पहुंच जाएगा, और फिर वही संतुष्टि कृष्णा तक पहुंच जाएगा। तो ऐसे हमारी सेवा पास होती है, तो ऐसे हम संतुष्ट कर पाएंगे हमारे सेवा भाव से। जो भी हमारे सेवा अथॉरिटी है, अगर हम उनको संतुष्ट करेंगे तो वो सेवा फिर ऊपर गोपियों तक, फिर राधा रानी तक, और फिर राधा रानी के थ्रू कृष्णा तक पहुंच जाएगी। यस, तो उन्होंने बोला ठीक है। तो तब से फिर ये प्रथा हुआ चंदन लगाने का, और चंदन लगाया गोपीनाथ जी को, खीर चोरा अभिनाम भी हो गया, खीर चोरा गोपीनाथ जी को चंदन लगाया, और 21 दिन तक माधवेंद्रपुरी पाद उधर रहे, और ये चंदन महोत्सव मनाया गया। और क्योंकि मैंने सुना है परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज के प्रवचन में, उनका वो भी जनरली ये कथा बताते थे, और एक बार एक भक्त ने प्रश्न पूछा था कि महाराज, अभी तो हम देखते हैं कि हमारे अल्टर में एसी लगा है, तो अभी चंदन लगाने की क्या आवश्यकता है?
अभी तो एसी लगा है, आप चंदन इसलिए लगाया जाता है कि गर्मी लगे, पर अभी तो एसी है तो अभी तो भगवान रह सकते हैं। तो महाराज भी ने भी बड़ा हंसने वाला आंसर दिया। महाराज बोले कि हाँ, पर अल्टर खुले रहते हैं ना तो एसी की हवा बाहर चली जाती है तो गर्मी लगता है, तो इसीलिए चंदन लगाया जाता है। क्योंकि इधर भाव समझना है भाई कि भगवान को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो रह लेंगे, वो आध्यात्मिक है, पर हमारे शुद्धि के लिए और भक्तों के साथ आदान प्रदान करने के लिए भगवान की ये सब इच्छा होती है। बाकी क्या उनके से गर्मी लगेगा? ये समझने की बात है कि भाई भगवान हमें सेवा दे रहे हैं, बाकी हम कर ही क्या पाएंगे उनके लिए। तो सेवा दे रहे, उनको ज़रूरत नहीं, वो आत्माराम है, वो सेल्फ सेटिस्फाइड, उनको किसी की सेवा की आवश्यकता नहीं है। पर ये तो भक्त लोग सेवा करेंगे तो उनका शुद्धि होगा, ऐसे कथाएं बनेंगी और एक सबको सेवा का लाभ, हमें भी सभी लोगों को सेवा का लाभ मिल पाएगा। इसीलिए भी क्या है, ये सब सेवाएं होती है। तो चंदन और कर्पूर किसके लिए? सुगंध के लिए। चंदन भी सुगंधीदार होता है, पर जब चंदन और कर्पूर मिलाया जाता है और रगड़ा जाता है तो बहुत सुंदर तरीके से मतलब वो स्मेल आती है। और फिर वो हो गया तो फिर से क्या किया, माधवेंद्रपुरी पाद फिर से वृंदावन लौट गए। तो अभी फिर महाप्रभु, अभी क्या हुआ, जो महाप्रभु ने जो कथा बोला वो समाप्ति हुआ। और अभी महाप्रभु के मुख से ही हम सुन लेते हैं कि अच्छा महाप्रभु ने फिर कैसे आगे इसका वो वर्णन किया जब माधवेंद्रपुरी चले गए। हाँ, ये रहा। तो अभी प्रश्न उठता है कि गोपाल जी ने ऐसा क्यों बोला। तो आगे चैतन्य महाप्रभु खुद बताते हैं कि एक्चुअली कैसा हुआ कि ओडिशा के बाहर चंदन ले जाना प्रतिबंध था। ओडिशा के बाद प्रतिबंध था कि भाई चंदन इधर से नहीं ले जाया जा सकता, बाहर कोई भी नहीं ले जाया जा सकता। और महाप्रभु स्वयं बताते हैं कि उनको उधर के लोगों ने एक नो ऑब्जेक्शन NOC का एक लेटर दे दिया चुंगी वालों से, टैक्स कलेक्शन, वो नहीं टॉल आता, तो उधर भी पहले टॉल थे चलने वालों के लिए कि भाई ये सब माल सामान कैसे लाया जाओगे, कर भरो। तो उधर लिख के दिया गया था इनसे कर मत वसूलना। और क्योंकि मुसलमानों का राज था तो बोले कि कोई तो बाधा आएगी, तो माधवेंद्रपुरी पाद को कोई तकलीफ ना हो, इसीलिए गोपाल जी ने कृपा पूर्वक बोला कि उधर ही लगा दो। यस, क्योंकि भगवान का एक उद्देश्य होता है। हाँ, तो महाप्रभु कितना सुंदर वर्णन कर रहे हैं इधर कि उधर ही लगाओ, यही तुम्हारे लिए सबसे अच्छा रहेगा, इतना कहाँ उठाओगे, मैंने तुम्हारा सेवा भाव देख लिया, बहुत अच्छा, मतलब क्या बोलते हैं, और तुम्हें इतना तकलीफ नहीं देना चाहता मैं, तुम क्या करो उधर ही रह के सेवा करो। यस, ये सब लिखा है उधर, जैसे मैंने बताया ऐसे। तो महाप्रभु इधर बताते हैं, अभी महाप्रभु स्वयं बताएंगे, ध्यान से सुनिएगा। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान गोपाल ने माधवेंद्रपुरी के उत्कृष्ट प्रेम की परीक्षा करने के लिए उन्हें नीलाचल से चंदन लाने का आदेश दिया। और जब माधवेंद्रपुरी इस परीक्षा में खरे उतरे तो भगवान उन पर अत्यंत कृपालु हुए। भक्त तथा भक्त के प्रिय श्री कृष्ण के मध्य प्रेमा भक्ति के ऐसे व्यवहार का प्रदर्शन दिव्य है। साधारण व्यक्ति के लिए इसे समझ पाना संभव नहीं है, सामान्य व्यक्तियों में इतनी क्षमता ही नहीं होती। यह कहकर चैतन्य महाप्रभु ने माधवेंद्रपुरी का प्रसिद्ध श्लोक पढ़ा। यह श्लोक चंद्रमा के समान है, इनसे सारे जगत को प्रकाशमान किया गया है। जिस प्रकार निरंतर घिसने से मलय चंदन की सुगंध बढ़ती है, उसी तरह इस श्लोक पर मनन करने से इसकी महत्वता समझ में आती है। तो बता रहे कि ये जो श्लोक है, मैं बताया ना कि पहले वो श्लोक का बहुत चार मुखों से गुणगान करते हैं, फिर श्लोक बताते हैं। कभी मैं जो श्लोक बताने जा रहा हूँ उस पर मनन करने से क्या होगा, मनन करने से उसकी महत्वता समझ में आएगी।
और फिर वो श्लोक के गुणगान में बताते हैं कि जिस प्रकार रत्नों में कौस्तुभ मणि को अत्यंत मूल्यवान माना जाता है, ऐसे ही रत्नों में कौन श्रेष्ठ है? कौस्तुभ। तो ऐसे ही सारे श्लोकों में ये श्लोक सबसे क्या है? उत्तम है। यस, बोले कि ये स्वयं श्री राधा ठाकुरानी ने कहा था और ये माधवेंद्र पुरी के शब्दों से ये श्लोक जो है इधर प्रकट हुआ है। और बोले कि ये श्लोक को कोई चौथा व्यक्ति समझने के लिए समर्थ नहीं है, और ये श्लोक आ गया। श्लोक, क्योंकि अभी दर्शन खुलने वाले, तो बोले श्लोक कौन सा था वो बता दो। यस, अच्छा, हम पढ़ेंगे। अई दीन दयार्द नाथ हे, अई दीन दयार्द नाथ हे, मथुरा नाथ कदावलोक्यसे, हृदयम त्वं लोकम कातरम, दयित भ्रामयतिम किम करो मह्यम। तो बता रहे, हे नाथ, हे परम कृपालु स्वामी, हे मथुरापति, मुझे फिर आपके दर्शन कब होंगे? आपका दर्शन न पाने के कारण मेरा विशुद्ध हृदय अस्थिर हो चुका है। हे प्रिय, अब मैं क्या करूं? बोले कि अभी मैं मेरा समय कैसे बिताऊं? यस, ये माधवेंद्र पुरी पाद के भाव है, जो वीर, जो प्रेमा भक्ति जो है, यस, जो कृष्ण का वीर है, वो ये हमारी परंपरा में कि भाई वास्तविक प्रेम की पराकाष्ठा क्या है? तो बोले कि ये कृष्ण का वीर का अनुभव करना। तो ये जो वीर पद्धति है वो कहाँ से प्रारंभ हुआ? शिला माधवेंद्र पुरी पाद से प्राप्त हुआ ये भाव। और फिर आगे ईश्वरपुरी और फिर चैतन्य महाप्रभु ने पूरा ये जो कृष्ण भक्ति का और ये जो प्रेम भक्ति का जो वीर का भाव है, उसका जो अनुभूति है, वो समझाया कि यस, अगर कोई ये परंपरा से अनुगत्य होकर अगर कोई भक्ति कर रहा है तो सर्वोच्च स्थिति क्या है कि हमेशा कृष्ण का वीर का अनुभूति करना, कि हमेशा ऐसा सोचना कि कब मिलेंगे कृष्णा, कब मिलेंगे, ये भाव। यस, कि अभी तक मुझे कृष्णा मिले ही नहीं। यस, ये भाव से भक्ति करना। तो आप सब ये श्लोक को पढ़िएगा आज दिन दरमियान। यस, तो माधवेंद्र पुरी पाद की कृपा और उनके जो भक्ति का भाव है वो क्या है हमारे हृदय में समझ में आएगा। यस, राधा रानी की कृपा से, माधवेंद्र पुरी और चैतन्य महाप्रभु की कृपा से थोड़ा जो भी समझ में आए उस पर कंटम्पलेट करना, जो चैतन्य महाप्रभु की इधर आज्ञा है। यस, और फिर ये श्लोक पढ़ने के बाद महाप्रभु के साथ क्या हुआ ये सुनिए। ये श्लोक पढ़ते ही चैतन्य महाप्रभु अचेत होकर भूमि पर गिर पड़े। वे विहल थे, अतः वे वश में नहीं थे। तब चैतन्य महाप्रभु भावेश में भूमि पर गिर पड़े तो नित्यानंद प्रभु ने तुरंत उन्हें अपनी गोद में उठा लिया। तब चैतन्य महाप्रभु क्रंदन करते हुए फिर से उठे, रोते हुए महाप्रभु फिर से उठे और प्रेमान्माद प्रकट करते हुए महाप्रभु इधर उधर दौड़ने लगे और क्या करने लगे? नाचने लगे। वो कभी रोते तो कभी हंसते तो कभी गाते। यस, और महाप्रभु ऐसा बता रहे कि जो हमने श्लोक का उच्चारण किया, महाप्रभु तो श्लोक सुना ही नहीं पाए। महाप्रभु ने क्या? महाप्रभु श्लोक सुना ही नहीं पाए। आधे श्लोक में इतना उनका भाव आ गया कि बस हो गया। जैसे वो जगन्नाथ जगह जगह ही बोलते थे, इसलिए मणि माँ बोलते थे जगन्नाथ को। यस, वो हाँ वो बोल ही नहीं पाए श्लोक। तो जैसे जगन्नाथ नहीं बोल पाते थे और भाव में आके गिर पड़ते थे, ऐसे ही बोल नहीं पाए श्लोक। और गद गद रुदिया गिरा, तो ऐसा महाप्रभु को होने लगा। और
अश्रु की धारा बहने लगी। और इधर कविराज गोस्वामी बताते कंपी पसीना, हर्ष के अश्रु, स्तंभ, शरीर का रंग फीका पड़ना, निराशा, खिन्नता, स्मृति, हास्य, गर्व, हर्ष तथा दीनता, ये सारे लक्षण ही चैतन्य महाप्रभु के शरीर में दिख रहे थे। अगर किसी को भगवत भाव आया तो ये सब लक्षण है, थोड़ा चेक कर लेना चाहिए अगर किसी को आता है तो। एक्चुअली एक बार ऐसा ही हुआ था, एक ऐसे मंदिर में एक व्यक्ति दर्शन करने आता था और ऐसे रोने लगता था और ये सब करने लगता था। तो सारे भक्तों ने प्रभुपाद को बोला कि एक व्यक्ति ऐसा आता है। तो प्रभुपाद ने बोला उसको डंडे से पीटो, अगर फिर भी वो अपनी विनम्रता बनाए रखता है मतलब सही होगा, है ना। तो आया वो भक्त, वो व्यक्ति, और ऐसे करने लगा। तो प्रभुपाद की आज्ञा का पालन किया, महाप्रसाद दिया उसको, यस। फिर वो कभी वो मंदिर नहीं आया। तो इस श्लोक ने प्रेम भाव के द्वार खोल दिए और गोपीनाथ जी के सारे सेवकों ने महाप्रभु को भावेश में नृत्य करके देखा, यस। क्योंकि माधवेंद्रपुरी पाद का ये लीला वर्णन हुआ है। तो कहाँ सुना रहे थे? रेमुना में सुना रहे थे, गोपीनाथ मंदिर में। तो वहीं ये सब लक्षण प्रकट हुए। तो जब देखा कि अरे महाप्रभु का ये भाव है, तो सब भीड़ आ गई कि अरे क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, हमें भी दिखाओ। सब लोग अपना कैमरा लेके पहुंच गए, यस। न्यूज़ चैनल वाले, मीडिया वाले, रील वाले, हालांकि थे नहीं बट सब पहुंच गए ऐसा, है ना। आपको कैसा ये हो रहा है, आप थोड़ा बताना चाहेंगे? तो महाप्रभु ये सबसे बचना चाहते थे, यस। तो महाप्रभु अचानक से हरे कृष्णा बाहर आ गए, यस। और फिर महाप्रभु शांति से बैठ गए और फिर आरती होने लगी। तो महाप्रभु ने आरती अटेंड किया और फिर सुमधुर ध्वनि के साथ क्या किया, आरती संपन्न हुआ। और फिर अर्चा विग्रह को शयन कराया गया और पुजारी बाहर आ गया और खीर के पात्र महाप्रभु को दे दिया। ऐसा नहीं कि पुजारी ने अपना झोली में, जो बाहर दर्शनार्थी थे, महाप्रभु सबको दिया और फिर दे दिया। और जब गोपीनाथ जी का महाप्रसाद महाप्रभु के समक्ष आया तो ऐसा नहीं, वो भी अपने रूम में जाके महाप्रभु ने क्या किया, सभी भक्तों को खिलाया और फिर शेष 12 प्याले भोग लगते, तो 12 के 12 दे दिए, 5 बढ़ गए और फिर शेष जो 7 पात्र थे आगे बढ़कर और पुजारी ने दिए। तो महाप्रभु के लिए जो दिए थे तो और भी दिया, तो फिर जो बचा था 7 पात्रों में वो महाप्रभु ने ग्रहण किया। और फिर गोपीनाथ विग्रह से अभिन्न श्री चैतन्य महाप्रभु पहले ही खीर का पात्रों का आस्वादन कर चुके थे। कविराज गोस्वामी नरेशन करते हैं कि एक्चुअली महाप्रभु और गोपीनाथ में भी कोई अंतर नहीं है। तो गोपीनाथ स्वरूप में महाप्रभु ने पहले ही खीर खाया था, अभी तो दिखा रहे कि हाँ फिर से खा रहा हूँ, यस। फिर भी भक्ति प्रकट करने के लिए उन्होंने भक्त रूप में पुनः खीर खाई, पहले भगवान रूप में खीर खाई। कविराज गोस्वामी भी ऐसे इतने रसिक आचार्य है कि ये रस है, बोले कि देखो पहले भक्त स्वरूप में खीर खाई, यस, और फिर अभी पहले भगवान स्वरूप में खीर खाई, अभी भक्त स्वरूप में आस्वादन कर रहे हैं। और फिर वो रात्रि महाप्रभु ने मंदिर में ही शरण ग्रहण की, मतलब उधर ही रहे और फिर प्रातःकालीन मंगला आरती कर कर उधर से निकल पड़े। तो कविराज गोस्वामी बताते हैं कि इस तरह महाप्रभु ने गोपाल जी, गोपीनाथ तथा श्री माधवेंद्रपुरी के दिव्य गुणों का आस्वादन अपने श्री मुख से किया, यस। मतलब माधवेंद्रपुरी पाद की महिमा हम इधर ही समझ सकते कि इतने महान भक्त थे कि स्वयं महाप्रभु जो स्वयं भगवान जो भक्त के स्वरूप में है वो स्वयं इतना गुणगान कर रहे हैं और इतना भावावेश में आ रहे हैं। माधवेंद्रपुरी का क्या मतलब भक्ति का स्तर होगा उनका कि स्वयं भगवान गुणगान कर रहे हैं। जैसे जगन्नाथपुरी में गदाधर पंडित के साथ महाप्रभु किस भक्त के बारे में चर्चा करते थे, 100 बार उन्होंने ये लीला बोला। कौन सा? भागवतम का 7वां स्कंद, प्रहलाद महाराज की भक्ति में इतना जो दृढ़ता था, इतना शरणागति था, यस,
तो महाप्रभु जैसे ही बोले कि प्रहलाद की लीला सुनाओ, प्रहलाद की भक्ति सुनाओ, और फिर समाप्त हो जाती, फिर से दूसरे दिन बोले कि हाँ वही सुनेंगे। तो करीब 100 बार एक की एक महाप्रभु स्वयं अपने भक्तों के गुणगान सुनते थे। प्रहलाद महाराज की भक्ति, यस, वो जितने भी भक्ति में मुश्किलात आए, जितना भी बाधा आए, वो सब बाधा को पार करके प्रहलाद महाराज अपनी भक्ति में अड़िग रहे। यस, वो महाप्रभु ने सिखाया कि देखो ऐसे भक्तों का गुणगान सुनते रहोगे, ये सब करते रहोगे, तो अपनी भी भक्ति, जो वैदिक साधना भक्ति का जो पालन कर रहे हैं, वैदिक साधना भक्त अगर ये सब लीलाएं सुनते रहेंगे, भक्तों की महिमा सुनते रहेंगे कि उन्होंने कैसे भक्ति की, तो उनके भक्ति का भाव भी वैदिक साधना जो भक्त हैं उनके हृदय में प्रकाशित होगा, सेवा का भाव सीखेंगे और कैसे भगवान की सेवा करनी चाहिए। और तो और अगर भक्तिमय जीवन में बाधा आता है तो बाधा को कैसे दूर करेंगे। तो अंत्य लीला, जो चैतन्य चरितामृत का जो अंत्य लीला में 20 अध्याय है, पहला दूसरा अध्याय से लेके 10वें अध्याय, ये जो 9 अध्याय है, उसमें एक नव साधक के जीवन काल में जो भी भक्ति में बाधा आ सकता है वो भक्तों के माध्यम से वर्णन किया गया है। जैसे उसमें हरिदास ठाकुर का भी वर्णन है, हरिदास ठाकुर की लीला। तो बोले अगर कोई ऐसे मारे और ऐसा करे तो इस परिस्थिति में भक्त को कैसे रहना चाहिए। ऐसे भक्तों के जीवन में जो भी संकट आए, चैतन्य महाप्रभु के पार्षदों के जीवन काल में जो भी संकट आए, वो संकटों से वो कैसे बाहर निकले, उसका सुंदर वर्णन चैतन्य चरितामृत दूसरा अध्याय से लेके 10वें अध्याय तक, ये 9 अध्यायों में बहुत सुंदर वर्णन है। जो भी भक्ति में बाधा आती है वो भक्तिमय बाधा को कैसे दूर करना है, यस, कौन सी बाधा और कैसे उसको दूर करना है, उसका डिटेल में वर्णन ये 9 अध्याय में है। यस, तो आप देखो अंत्य लीला, अंत्य लीला दूसरा अध्याय से लेके 10वां अध्याय, एक एक अध्याय एक एक महीने तक भी चला सकते कि आज ये अध्याय पढ़ा तो ये अगर मुश्किलात आएगी, उसमें भक्त के जीवन में अगर फाइनेंशियल क्राइसिस आ भी जाए तो कैसे हैंडल करना है, वो सब कुछ तीसरे या चौथे अध्याय गोपीनाथ आचार्य और वो सब के माध्यम से उन्होंने बताया है। यस, तो कहने का अर्थ है कि हमारे जो शास्त्र है, जो चैतन्य चरितामृत और ये सब दिया गया है, वो भक्ति में प्रैक्टिकली जो बाधा आता है वो सब कैसे दूर करेंगे। और चैतन्य चरितामृत तो इतना सुंदर ग्रंथ है कि भागवत के भक्तों का हम मतलब बोलते हैं ना कि अनुसरण कर सकते हैं, पर चैतन्य चरितामृत के जो भक्त है उनका हम अनुसरण और अनुकरण दोनों कर सकते हैं। यस, महाप्रभु कीर्तन करते थे तो इधर क्या है, कीर्तन लीला होगा, प्रसाद लीला होगा और थोड़ा प्रवचन होगा। यस, तो आप देखो चैतन्य चरितामृत हम रिलीज कर पाएंगे और समझ भी पाएंगे कि हाँ ऐसे होता है, और इसका प्रैक्टिकल अपने जीवन में उतार भी पाएंगे। यस, तो चैतन्य चरितामृत में आप देखो कोई इतना ज़्यादा तत्व ज्ञान नहीं है, थोड़ा बहुत है, मध्य लीला 19 से लेकर 22 रूप सनातन शिक्षा, पर उसके अलावा आप देखो तो ये कथा ही है। तत्व सुनने में फिर नींद आता है भागवत में। यस, पर चैतन्य चरितामृत में तो मेरा अनुभव है, चैतन्य चरितामृत पढ़ते हैं ना, ये कथा और प्रभुपद लीलामृत, ये दोनों पढ़ते हैं तो नींद नहीं आता, क्योंकि ये क्या है, थोड़ा स्टोरी फॉर्म में चल रहा है। यस, तो इतना सुंदर है, तो थोड़ा पढ़ो। जैसे भागवत के बारे में बताया गया कि भागवत कैसे पढ़ना चाहिए, भागवत पढ़ना चाहिए, फिर नींद आए तो सो जाना चाहिए, थोड़ा प्रसाद लेना चाहिए, फिर से भागवत पढ़ना चाहिए। यस, ये रेलिशमेंट है, ये नेक्टर है। तो बोले चैतन्य चरितामृत में क्या भी ऐसा ही है, बोले पढ़िए। एक्चुअली हमें भी प्रारंभ करना चाहिए कि भाई नहीं, वो प्रसाद हॉल में जैसे हम उज्जैन में थे और पारसारथी दिल्ली में भी ऐसा अनाउंसमेंट हो, मतलब एक भक्त चैतन्य चरितामृत पढ़ता है और सारे भक्त क्या करते हैं, प्रसाद लेते हैं। यस, तो अगर ऐसा भक्तिमय वातावरण हो तो बहुत ही अच्छा मतलब बात होता है। तो ऐसे अगर हम पढ़ते रहे तो ये जो भक्ति के जो महान
भक्ति का जो रस का जो आस्वादन माधवेंद्र पुरीपाद जैसे महान भक्तों के द्वारा जो हुआ है, वो सुन के भी हम समझ पाएंगे कि ओह कहाँ जाना है और कितना कार्य करना है। यस, और इन लोगों की भक्ति कितनी महान थी और उसकी ये भक्तिमयी सेवा की क्या पराकाष्ठा है और किन भावों से भगवान और उनके भक्त प्रसन्न होते हैं, वो सब हमें क्या करना है, जानना है। तो ये सुंदर जो चैतन्य चरितामृत जो कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने इतने मेहनत से वृद्ध अवस्था में लिखा है और महाप्रभु के तिरोभाव के बाद तो फिर बहुत सारे महाप्रभु तिरोभाव नहीं, अंतर ध्यान जब महाप्रभु हो गए उसके बाद कविराज गोस्वामी ने 17वीं सदी में 150 साल बाद ये ग्रंथ लिखा। उसके बाद ये ओरिजिनल कॉपी मिल ही नहीं रहा था। वो तो श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने 10 से 15 साल से भी ज़्यादा समय लगाया ओरिजिनल जो कविराज गोस्वामी की जो कॉपी थी वो ढूंढने के लिए, और फिर उन्होंने अपना अमृत प्रवाह भाष्य लिखा और फिर उनके अमृत प्रवाह भाष्य को पद चिन्हों पर चलते हुए श्रील प्रभुपाद ने चैतन्य चरितामृत 6 महीने या 1 साल में ही 24,000 श्लोक है चैतन्य चरितामृत में। यस, तो चैतन्य चरितामृत बहुत स्ट्रगल से प्रकाशित हुआ है। यस, तो आप देखो हमारे संस्थापक आचार्य श्रील प्रभुपाद जी की दया से आज चैतन्य चरितामृत ऑनलाइन सॉफ्ट कॉपी सब जगह प्रभुपाद की कृपा से ग्रंथ अवेलेबल रहते हैं। यस, तो हमें कृतज्ञ होना चाहिए श्रील प्रभुपाद जी और जो भी उन्होंने जिन्हों भी भक्त उन्होंने क्या क्या सहायता किया कि आपने हमें ये भक्ति के ग्रंथ दिए ताकि हम पढ़ पाए और भक्तिमय सेवा का आस्वादन कर पाए और जीवन की पूर्णता को प्राप्त कर पाए। श्रील प्रभुपाद की, माधवेंद्र पुरीपाद की। हरे कृष्णा।